ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ डिपार्टमेंट्स के लिए कि हाउ टू सबमिट रिप्लाईज अगेंस्ट ऑडिट पैराज थ्रू PACIS यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो मीटिंग शेड्यूल होती हैं उनके अगेंस्ट आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट पैराज के अगेंस्ट रिप्लाईज किस तरह सबमिट करें। तो सबसे पहले गूगल पर आकर गूगल में तो हैं बलूचिस्तान असेंबली की वेबसाइट पर आएंगे। बलूचिस्तान असेंबली की वेबसाइट पर आपको एक लिंक नज़र आएगा PACIS पोर्टल के नाम से, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर PACIS पोर्टल के नाम से इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इस लिंक पर आएंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जो आपके डिपार्टमेंट का लॉगिन या ID और पासवर्ड है वो आप यहाँ से एंटर करोगे। लॉगिन करेंगे तो इस डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड पर आपके पास ऑडिट पैराज की हेडिंग है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की हेडिंग है और ये मीटिंग्स की हेडिंग है जिसमें अपकमिंग मीटिंग्स, कैंसल मीटिंग्स, रीशेड्यूल मीटिंग्स और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के पोर्शन अलग अलग हैं। आप मीटिंग्स के पोर्शन में आकर अपकमिंग मीटिंग्स को क्लिक करेंगे। ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें ये जो मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसे क्लिक करेंगे। ये आपकी मीटिंग का शेड्यूल आपके सामने आया। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मीटिंग का स्टेटस एक्टिव है। डेट एंड टाइम जो 21 मार्च 2025 को मीटिंग है आपकी। डेडलाइन फॉर सबमिटिंग रिप्लाई, यानी आप रिप्लाई 16 मई 2025 तक जमा कर सकते हैं। डेडलाइन फॉर AG ऑफिस ऑडिट ऑफिस कमेंट्स, ऑडिट ऑफिस जो है आपके रिप्लाईज के ऊपर ऑडिट ऑफिस अपने कमेंट जो है वो 17 मई 2025 को दे सकेगा। अच्छा, ये आपका एजेंडा ऑफ मीटिंग है, यानी ये दो आइटम्स, ये दो ऑडिट पैराज डिस्कस होंगे आपकी PAC की मीटिंग में। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 का पैरा नंबर 4.20.1 और ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 का पैरा नंबर 4.20.2। ये ऑडिट पैरा है और ये बटन है आपके सामने सबमिट रिप्लाई का। ये जो पहला आपके पास ऑडिट पैरा है 4.20.1 सबमिट रिप्लाई का बटन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर ये जो ग्रीन स्ट्रिप है इसको आप क्लिक करेंगे। ये ऑडिट पैरा का जो आपके पास टाइटल आ रहा है कि रेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज ऑल ₹40.420 मिलियन। इस ग्रीन स्ट्रिप को जो आप क्लिक करेंगे तो पूरे ऑडिट पैरा की डिटेल आ जाएगी कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में प्रिंट हुआ है। 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का है। ये वैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपका डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट का नाम शो हो रहा होगा। ऑडिट पैरा नंबर है, ऑडिट रिपोर्ट का पेज नंबर है कि किस ऑडिट रिपोर्ट की किस पेज पर ये ऑडिट पैरा प्रिंट हुआ है, अमाउंट कितनी है और टाइप ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या है, रेगुलर एक्सपेंडिचर का ऑडिट पैरा है। ये आपके सामने पूरा ऑडिट पैरा है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा पैरा आपके सामने है। इस पैरे को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और इसका आप जवाब तैयार करेंगे। जवाब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में तैयार करें। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने इसका जवाब तैयार किया। यानी आपने मिसाल के तौर पर ये इसका रिप्लाई तैयार किया हुआ है और ये कुछ इस तरह फॉर्म में है। मिसाल के तौर पर आपने रिप्लाई तैयार किया है वो इस फॉर्म में है। इस तरह का आपने रिप्लाई तैयार किया है। इस रिप्लाई को जो आप तैयार करेंगे वो डॉक्यूमेंट में, इसको आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ एडिटिंग करनी है। Ctrl+A करके एक तो आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बुक में नोट स्टाइल करें, इसका साइज़ आप 13 करें, यहाँ से आप जस्टिफाई करें, लाइन स्पेसिंग आप 2
रखिए। ये आपका जो रिप्लाई है ये आपने तैयार इस तरह कर लिया। मिसाल के तौर पर इस रिप्लाई में आपका एक टेबल भी है। ये टेबल भी इसका हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आपने कोई डिटेल इस टेबल में दी है। सेंटर करूँ आपको समझाने के लिए। ये आपने पहला तैयार कर लिया। यहाँ से आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, मास बशमूल टेबल यहाँ पर आए PSCIS में। फिर आपने समझ लिया और आपने वर्ड में इसका ये वाला रिप्लाई भी तैयार कर लिया। ये जो मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है और इसकी एडिटिंग की है, आपने रिप्लाई अपने ऑर्डर पेरे के मुताबिक तैयार कर लिया। यहाँ पर आप लिखें डिपार्टमेंटल रिप्लाई। टाइटल में आपने डिपार्टमेंटल रिप्लाई लिखना है। यहाँ पर आपने जो वर्ड में आपने रिप्लाई बनाया है, जो जवाब तैयार किया, उसको यहाँ पर हम कंट्रोल भी करेंगे, ओके करेंगे। ये आपका पूरा यहाँ पर जवाब पेस्ट हो गया। ये जो स्पेस है नीचे इसको ख़त्म कर देंगे। टेबल के लिए एक चीज़ याद रखें, टेबल इसलिए मैंने पेरे के अंदर डाला है कि मैं आपको ये अच्छी बात समझाऊँ। टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, विड्थ को आपने 100% लाजमी करना है। 100% करें और यहाँ से ओके करें। यहाँ पर ये आपके कमेंट्स आ गए डिपार्टमेंट के, कमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हमने कमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट में ये टेक्स्ट हमने लिख लिया कि डिपार्टमेंट का रिप्लाई या कमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है PO, उसके रिमार्क्स आएंगे। अक्सर केसेस में यही होता है कि डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई तैयार किया होता है, जैसे ये रिप्लाई आपने तैयार किया है, तो आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इसको एंडोर्स करता है। तो इस केस में आप सिंपली क्या लिखेंगे कि आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कह रहा है कि डिपार्टमेंटल रिप्लाई इज एंडोर्स्ड। कभी कभार इस तरह होता है कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो इस जो आपने रिप्लाई तैयार किया है इसको पढ़कर, इसको देखकर कुछ एडिशनल व्यू देना चाहता है, तो वो भी मिसाल के तौर पर दे सकता है कि उसने कुछ और यहाँ पर व्यू डालना हो, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद इस पैरे से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ चीज़ आपने अटैच करना है, तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे। कोई ग्रीन डिपॉजिट चालान है, कोई रिकवरी का, वो आपने अटैच करना है। कोई रिपोर्ट है या कोई प्रेजेंटेशन है, अदर्स कोई चीज़ है, कुछ भी आपने जो अटैच करना होगा इसके साथ, वो आप PDF डॉक्यूमेंट बनाकर स्कैन करके यहाँ पर अटैच करेंगे और यहाँ से सबमिट का रिप्लाई प्रेस करेंगे। अभी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का मैंने उठाया हुआ है, तो ये इसी तरह सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जब आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वापस इस वाले पेज पर आ जाएंगे और ये जो सबमिट रिप्लाई है, यहाँ पर 2 बटन आ जाएंगे। सबमिट रिप्लाई की बजाय एक हो जाएगा एडिट रिप्लाई और दूसरा होगा व्यू रिप्लाई। जो व्यू रिप्लाई वाला बटन है वो, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ऑडिट पैरा नज़र आएगा, आपने जो रिप्लाई दिया है वो नज़र आएगा, आपके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के रिमार्क्स नज़र आएंगे और जो चीज़ें आपने अटैच की हैं वो नज़र आएंगी। और एडिट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूँकि अभी तक मैंने रिप्लाई सबमिट नहीं किया इसलिए सिर्फ वही सबमिट रिप्लाई का आ रहा है। जब मैं ये सबमिट जब आप कर लेंगे जो तरीका मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर एक व्यू रिप्लाई का इसी तरह का लिंक आ जाएगा और एक एडिट रिप्लाई का। और एडिट रिप्लाई का तब तक आएगा जब तक ये आपकी डेडलाइन रहेगी, यानी 16/5/2025 तक यहाँ पर एडिट का बटन भी शो हो रहा होगा। और 17 तारीख को यानी 17/5/2025 को आपको सिर्फ व्यू रिप्लाई का बटन नज़र आएगा। ये आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑडिट ऑफिस अपने कमेंट्स ऐड करेगा आपके रिप्लाई के ऊपर।